हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का, जो कि एग्ज़ाम में आता है। केवल हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई किए हैं। तो आज का हम लोग शुरुआत करते हैं। विश्वविद्यालय तो प्रदेश में जो है शिक्षा व्यवस्था का जन्म जो है अंग्रेज़ों के टाइम पे हुआ था। और प्रदेश का जो पहला उत्तर प्रदेश का पहला कॉलेज जो था वो म्योर सेंट्रल कॉलेज था, जो कि 1858 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था 1858 में म्योर विश्वविद्यालय, जो कि प्राथमिक से लेकर और विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का संचालन करने का उसके पास अधिकार था। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि पहला जो कॉलेज था वो म्योर सेंट्रल कॉलेज था, 1858 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। उसके बाद जो है प्राथमिक शिक्षा देख लेते हैं। 25 जुलाई 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो ये डेट याद रखिएगा कि 25 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। और उसके बाद बेसिक शिक्षा को जब अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1985 में बेसिक शिक्षा निदेशालय की भी स्थापना की गई है। उसके बाद 26 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार लागू किया गया। ये 2011 में लागू किया गया है, मतलब निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा ये 26 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। और उत्तर प्रदेश में 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंडल हैं उनको 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया है विश्वविद्यालयों को। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख शिक्षण संस्थान जैसे डीम्ड विश्वविद्यालय हैं 9 है, निजी विश्वविद्यालय 26 है। वैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय जो 6 है, इसका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। और राज्य विश्वविद्यालय तो ये इसका खाली इन सब का वो नहीं याद करना है कि कितना कितना है, बस केंद्रीय विश्वविद्यालय चाहे याद कर लीजिएगा, ये 6 है। और फिर हम लोग कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 6 है और ये एग्जाम में आता है। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एग्जाम में आ चुका है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था, तो इलाहाबाद था। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 23 सितंबर 1887 में हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला है, तो ये 2005 में मिला है। देखिए बना 1887 में था, लेकिन इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जो है 2005 में जाकर मिला है। और इसके संस्थापक विलियम गैउर थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वो विलियम गैउर थे, इतना याद रखिएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। केंद्रीय का दर्जा इसे 2005 में मिला है और 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई थी। और संस्थापक कौन थे, विलियम गैउर। उसके बाद BHU देख लीजिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के बारे में 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे बनारस विश्वविद्यालय के। और उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय किस तरीके से हुआ, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद तो सबसे पुराना है, तो ये कैसे पहले हो गया, तो इसको जो है दर्जा पहले मिल गया है केंद्रीय विश्वविद्यालय का, 1916 में मिल गया है BHU को केंद्रीय विश्वविद्यालय का। और जो है इलाहाबाद को 2005 में मिला था, बस यही डिफरेंस है। और BHU के जो कुलपति हैं सर सुंदर लाल इसके पहले कुलपति थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सर सुंदर लाल जो है वो BHU के पहले कुलपति हैं। और इसका शिलान्यास कौन किया था, तो हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने BHU का शिलान्यास किया था। सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। BHU की स्थापना 16 में, संस्थापक मदन मोहन मालवीय। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय इसको बोल सकते हैं क्योंकि 1916 में ही इसे दर्जा दे दिया गया था। सर सुंदर लाल इसके पहले कुलपति हैं और शिलान्यास इसका किसने किया था, हार्डिंग द्वितीय ने।
ये घटना चक्र में एक क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा विश्वविद्यालय है अलीगढ़ विश्वविद्यालय। अलीगढ़ विश्वविद्यालय भी एग्जाम में आ चुका है और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। देखिए अलीगढ़ की जो है स्थापना 1920 में हुई थी। अलीगढ़ का आगे हम लोग पढ़ते हैं इधर। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना किया था। जब सर सैयद अहमद खान ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1875 में, ये भी ध्यान रखिएगा कि 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना हुई थी और बाद में इसका नाम क्या पड़ा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि 1920 में पड़ा है। तो एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई है तो 1875, ये वाला डेट ध्यान रखिएगा। बाकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये कब हुआ है तो ये 1920 में हुआ है। दोनों डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1920 में ही इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया था, जो यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को। उसके बाद देख लीजिए राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2013 में अधिनियम पारित करके हुआ है। तो चौथे विश्वविद्यालय का नाम क्या है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2013 में हुआ है। उसके बाद देखिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, और ये जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है ये एकमात्र जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में इसकी स्थापना 2014 में हुआ है। ये भी याद रखिएगा कि ये संसद द्वारा एक्ट पारित करके हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना। अगला देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी और 14 अप्रैल 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 1989 में। और 10 जनवरी 1996 को ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नए नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1996 में इसका नाम पड़ा और केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, लखनऊ में हुई है। तो इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग काशी विद्यापीठ के बारे में देखेंगे। काशी विद्यापीठ की जो है स्थापना वाराणसी में असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी 1921 को हुई थी। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई है, 10 फरवरी 1921 में। और 1995 में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय तो पूरा 6 तक यहीं तक था। उसके बाद हम लोग काशी विद्यापीठ के बारे में देखे हैं। इतना तक ये यहाँ पूरा हो गया था केंद्रीय विश्वविद्यालय। उसके बाद काशी विद्यापीठ के बारे में हम लोग देखे हैं। ये वाराणसी में असहयोग आंदोलन के समय इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और बाद में इसका नाम बदल के क्या हो गया 1995 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। देखिए यहाँ पे दी हुई सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आई हुई हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में, ये 1989 में स्थापित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में, इसकी स्थापना तो 2014 में की गई थी, हम लोग देख के आए हैं। बस ये एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, देखिए यहाँ नोट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय है। साथ ही साथ यह मणिपुर के बाद भारत का दूसरा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पे केवल ये खाली ध्यान रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, क्योंकि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय का। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो लखनऊ में है और ये 1989 में स्थापित किया गया था। उसके बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय।
तो सबसे पहला है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? नवाबगंज कानपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नवाबगंज कानपुर और इसकी स्थापना 1975 में हुई है। उसी तरह नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1974 में अयोध्या में हुई है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और इसी नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम बाद में बदल के आचार्य नरेंद्र देव कर दिया गया था, जो कि आगे हम लोग देख सकते हैं। आचार्य नरेंद्र देव इसका नाम कर दिया गया था, विश्वविद्यालय का नाम बदल के, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरठ में है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो इसके नाम से ही जिला का नाम है, तो बांदा में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये हम लोग देख के आए हैं, 2014 में स्थापित हुआ था। देखिए उसके बाद यहाँ पे ये आया हुआ क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कौन सा था? तो चित्रकूट है। उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका पूरा नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है और ये चित्रकूट में है, पहला विकलांग विश्वविद्यालय, और ये एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद देखिए गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू विश्वविद्यालय, ये रामपुर में है। उसके बाद ये वाली लाइन भी देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है कि राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद का नाम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज कर दिया गया। तो बस ये फैक्ट है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? तो ये आगरा में है। यह पिछले प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो ये लखनऊ में है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे? लखनऊ में। उसके बाद लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। सारे फैक्ट है, सारे याद करने होंगे आप लोग को। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? ये भी कानपुर में है। जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। उसके बाद देखिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी लखनऊ में है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय भी लखनऊ में है और किंग जॉर्ज दंत विश्वविद्यालय भी लखनऊ में ही है। और ये प्रदेश का एकमात्र दंत विश्वविद्यालय है जो लखनऊ में है। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो ये गोमती नगर लखनऊ में है। अब देखिए यहाँ पे पूरे वीडियो में जो है उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय जो हैं, जो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कृषि विश्वविद्यालय मान लीजिए, और ये सब सारा मैंने एक जगह पे करा दिया है, तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आप लोग को। तो बार बार देख के रिवीजन करके पूरा याद करना है आप लोग को। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कौन था? इस स्लाइड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या क्या था? जैसे कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय विश्वविद्यालय था जो कि आगरा में है। किंग जॉर्ज चिकित्सा और दंत जो है ये दोनों लखनऊ में है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है? चित्रकूट में है। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। आप लोग इतना याद कर लीजिएगा और ठीक लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा।